तो मेरी असेसमेंट है कि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीतेगी, लेकिन अब ख्याल यही है कि मुल्क को जो चैलेंजेस हैं या बुरान हैं या जिस तरह के माशी हालात हैं, जिस मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान है, उसमें अगर सारी जमातें मिल के एक प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ें तो आसानी हो जाएगी उन मुश्किलात का मुकाबला करने में और पाकिस्तान को आगे ले जाने में। लेकिन हुकूमत बनाने में शायद किसी की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टी की। हमारे जवान जिस तरह अपनी शहादतें दे रहे हैं, जितना भी उनको खराज तहसीन पेश किया जाए उनकी कुर्बानियों को, और दहशत गर्दी का ही नहीं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। और आज भी वो दहशत गर्दी हो या दूसरी कोई भी पाकिस्तान की सालमियत की तरफ कोई अगर कदम बढ़े तो यकीनी तौर पे वो आगे बढ़ के कुर्बानियाँ भी देते हैं, जानों की, और शहादतें भी देते हैं। तो हमें फ़ख्र है कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को, उनके कुर्बानियों पे, उनकी शहादतों पे, उनके कारनामों पे, तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। सर, आप हमें ये बताइएगा कि किन किन जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए इत्तेहाद करने जा रही है और कितनी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है? देखें, काफ़ी जमातें चाहती हैं क्योंकि वोट बैंक जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का वोट है, तो उसके मुताबिक पार्टियां आती हैं। क्योंकि पीछे इत्तेहादी जब हमारी हुकूमत थी, इत्तेहाद में ये काफ़ी जमातें थीं, तो तकरीबन उसमें काफ़ी जमातें दोबारा चाहती हैं हम सीट एडजस्टमेंट करें और मिल के चलें। जिस तरह IPP बनी है एक नई जमात, और MQM है या JUI है, उनके साथ मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी कोई फ़ाइनल चीज़ नहीं हुई। जहाँ तक मियाँ साहब की केसेस का तल्लुक़ है, वो तो आपको पता है बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे केस थे, और एक ख़ास प्लान या एक साजिश के तहत बनाया गया था कि उनको सिर्फ निकालना था उन्होंने। और उस वक्त चलता हुआ काम जो था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, खुशहाल था, उसके मैं समझता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की गई थी। जिस तरह मियाँ साहब कहते हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं थी, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ साजिश थी। जहाँ तक उनकी नहली का तल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो केसेस ख़त्म हो गए हैं सारे, और अवाम को पहले ही पता था कि वो गलत केसेस हैं, झूठे केसेस हैं। और अभी अदालत के सामने जब चीज़ें आई हैं तो वो भी हैरान रह गए कि कोई शहादत ही नहीं थी, कोई कनेक्शन ही नहीं था। अब सारी कौम को मज़ीद पता चल गया कि ये बड़ी ज़्यादती हुई थी। जहाँ तक नहली का तल्लुक़ है, वो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कोई इसकी कोई ख़ास मुद्दत मुकर्रर नहीं हुई तो एक नहली की मुद्दत मुकर्रर करें। तो पार्लियामेंट ने कानून साजी के ज़रिए 5 साल कर दिए, जो मेरा ख्याल है काफ़ी महीना पहले वो ख़त्म हो चुकी है। मियाँ साहब के 5 साल पूरे हो चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ताहियार नहली वाला केस है। तो अब जो इंटरप्रटेशन करते हैं लोग, वो करते हैं जिनका ज़हन अब भी उसी जगह फंसा हुआ है, इमरान खान के साथ हैं या मियाँ साहब के ख़िलाफ़ वो उनकी सोच है, तो वही वो इस किस्म के वकला या दूसरे दानिशवर करते हैं। बाकी बड़ा क्लियर कट है कि नहली उनकी 5 साल के बाद ख़त्म हो चुकी है, और वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इलेक्शन लड़ने के वो अब उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कल, मेरा ख्याल मैंने पढ़ा है कल या परसों या कल की बात है, कि उन्होंने भी कहा है कि वो एक्ट अगर पास हो गया है तो फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसका कोई असर इतना नहीं रहता। तो ये वो ही पार्लियामेंट ने पास किया है वो जो कानून है, तो इसलिए अब मियाँ साहब की कोई इलेक्शन के में हिस्सा लेने में कोई रुकावट नहीं रही। सब ये बताइए, देखें, वो मेरा चाहते हैं 2018 की तरह उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, कि 2018 में बहुत सारी अदलिया और दूसरी कुव्वतों ने मिल के उनको इलेक्शन जितवाया था। आपको भी पता है, आपने 2018 का इलेक्शन देखा, जिस तरह एक नेकड किस्म की धांधली हुई और एक तारीखी धांधली हुई 2018 के इलेक्शन में। शायद वो इलेक्शन उनको मिले तो फिर इमरान खान चाहता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, फिर मानेगा। तो अब मेरा हाल सारे लोगों को हक़ है कि वो अपने अपने कैंपेन करें, अपना काम करें। अलबत्ता अगर उन्होंने कुछ काम ऐसे किए हैं PTI ने, जैसा 9 मई का वाक़या है, उसमें अगर PTI मुलव्वस है तो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से, मैंने हमेशा कहा कि अभी भी उनके साथ नरमी की जा रही है। जो उन्होंने हरकत की है 9 मई को साहस अदारों की तनसीबात पर, इमारतों पर, वफाज पाकिस्तान के
दफ्तरों पर GHQ पर तो शुहदा के मुजस्मे जो हैं वो गिराए गया, जलाया गया, जहाज़ों को आग लगाई गई, वर्दियाँ जलाई गई। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ तो बड़ा नरमी बरती जा रही है जो उन्होंने काम किया है। तो जो 9 मई में मुलव्वस हैं वो केसेस का सामना उनको करना चाहिए। जो केसेस हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने केसेस का सामना किया है ना जी। हमारा असेंबली में ना पहुंच सके। देखिए, मैं समझता हूँ कि नहली जो है वो तो अदालत के ज़रिए होती है। जब केसेस चलेंगे और जिस के ख़िलाफ़ जुर्म साबित होगा, जो आप बात कर रहे हैं, जितने भी केसेस होते हैं, तो अदालत का फ़ैसला आएगा, सज़ा होगी, तो साथ ही फिर नहली होती है और नहली फिर आएगी। क्योंकि जो उन्होंने कारनामे किए हैं अगर वो साबित हो गए, जिस तरह हमने देखा है और सुना भी है या पता चल रहा है, तो यकीनी तौर पे अदालतों केसेस का कानून का सामना करें और अदालतों के सामने पेश हो। अदालतें हैं ये तो, अब अदालतों में खुदा न खास्ता अब तो सारी दुनिया को पता है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो पुराने चीफ जस्टिसों की तरह नहीं है, ना साक़िब निसार हैं, ना कोई, वो एक बाइज़्ज़त और कानून और आइन पे अमल करने वाले चीफ जस्टिस हैं। तो अब तो मेरा किसी को अदालत से तो ऐसी नहीं होनी चाहिए उनके साथ ज़्यादती होगी, और वहाँ से फ़ैसला कानून के मुताबिक होगा, इंसाफ के मुताबिक होगा और आगे मुकाबला फेस करें। और जो सज़ा मिलेगी जिनको, उनको तो वाकई वो इस काबिल नहीं है कि सियासत में हिस्सा लें।